हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में है ना, हम केमिस्ट्री के नया चैप्टर जो था एसिड बेसेज एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, है ना। और आज की इस नए सेशन में स्टूडेंट हम उससे आगे बढ़ेंगे और जल्दी से देखते हैं कि आज इस सेशन में हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ठीक। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपको ये याद होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत की बात है, यू मस्ट रीड। ओके, तो चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि आप इससे अवगत होंगे क्योंकि मैं बार बार इसका एग्जाम्पल लेता हूं HCl का, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो एसिड लिखा हुआ है वो एक दूसरे से क्या ऐसे ही कनेक्ट है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये बॉन्ड से कनेक्ट है। वेरी गुड, बॉन्ड से कनेक्ट है ना। तो जब ये बॉन्ड से कनेक्ट है तो आपको जानने का आवश्यकता होगा कि किस तरह का बॉन्ड। तो देखिए बहुत सारे बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, बट ये हमारा सिलेबस नहीं है। ये हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो यू विल स्टडी अबाउट दिस। हमारा काम का क्या चीज है यहाँ पे स्टूडेंट कि जितने एसिड आप देख रहे हो, अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन सभी में है ना। नाइट्रोजन कैसे है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या इसमें है तो क्लोरीन इसमें है तो इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन सभी एसिड में है। अब ये जो बॉन्ड है तो आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा कोई भी? तो आप बोलोगे कि सर सिंपल सी बात है कि अगर कोई है ना केमिकल फॉर्मूला, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 है, तो ये बॉन्ड से कनेक्ट है, बट आयनिक आयन में कब चेंज होगा? जब इसका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, है ना। इसका बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा तो वो आयन में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, जैसे आप लो H2SO4 का यहाँ पे H प्लस स्टूडेंट और HSO4 ये माइनस, ठीक। HCl का H प्लस Cl माइनस, HNO3 का स्टूडेंट H प्लस NO3 माइनस। अब फॉर्मिक एसिड का आ जाइए, इसमें हो जाएगा आपका 2H प्लस COO माइनस, यहाँ H नहीं रहेगा। अब यहाँ आ जाइए, एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो CH3COO ये स्टूडेंट माइनस में और ये H प्लस जो होगा, H जो होगा प्लस में होगा। तभी ये जब बॉन्ड इसका ब्रेक होगा ना तो ये आयंस में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब स्टूडेंट आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे दो डायग्राम आपने बनाया है, क्या ऐसे ही बनाया? नहीं, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसको समझाने के लिए आपको बनाया गया है। जैसे मान लो कि ये एक बीकर है, बीकर में मैंने एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर सिंपल सा कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में, है ना। तो यहाँ ये नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये वाटर है तो वाटर किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट अपना? तो आयंस के फॉर्म में। तो कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे कैसे होगा वाटर? तो आप कहोगे सर H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, कहीं भी आप लिखो H प्लस और OH माइनस, इस फॉर्म में ही वाटर प्रेजेंट है ना, होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे अब ये आप समझ लो, ये तो एक बीकर हो गया जिसमें वाटर है, वाटर एक आयन के फॉर्म में है H प्लस OH माइनस। तो HCl का स्टूडेंट मैं एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये फैमिलियर है ना, एज यू नो। अब देखिए HCl में तो स्टूडेंट बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड कैसे बनता है तो मैं आपको बार बार बताया हूं, है ना, कि जैसे आप हमेशा याद रखना हाइड्रोजन का क्या होता है 1 एटॉमिक नंबर,
क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन को समझना है हमको। 17 है तो 287, यानी कि स्टूडेंट क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, तो आपका होगा सर 288। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, है ना, उनको हटली रिक्वेस्ट है कि पहले का लेक्चर्स जरूर देखें फिर यहां तक आए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो जानते होंगे कि सर 288 जब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है ना, स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, किसकी तरह, जो भी उसके इनर्ट गैस यानी कि जो नोबल गैसेज होंगे नजदीक के, उसके तरह वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है कोई भी एलिमेंट, है ना। तो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये होता है ना। तो 17 है तो यहां पे ये किसके नजदीकी एलिमेंट की नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहेगा, तो देखिए हीलियम है, नियोन है, आर्गन है ना। तो ये क्या होता है 2, ये होता है 10 और ये होता है 18, तो 8 8 16 2 18। तो ये आर्गन की तरह क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो नजदीकी ऑर्गन की तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो है स्टूडेंट HCl बॉन्ड से कनेक्ट है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस सर। क्या से कनेक्ट है, बॉन्ड से, ऐसे है ना। क्लोरीन का कितना होता है आउटर मोस्ट में एलिमेंट, तो आप बोलोगे सर 7, 2 2 4 2 6 और एक ये यहां पे हाइड्रोजन का एक है, तो ये बॉन्ड बना लिया, है ना। तो बॉन्ड बना लिया तो HCl बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। समझने का चीज क्या है स्टूडेंट, तो H प्लस और Cl माइनस, मान लो अब कि जो HCl है ये अगर ड्राई फॉर्म में हो, ड्राई फॉर्म में हो तो क्या आयन में होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर आयन में नहीं होगा, ये इसके लिए एक्वस होना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट ऑफ वाटर। तो ये जो है बॉन्ड में है, तो जैसे ही मान लो स्टूडेंट ये HCl यहां पे आप डाल रहे हो और वाटर जो है कैसे प्रेजेंट है यहां, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस ऐसे प्रेजेंट है ना। तो ये जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा स्टूडेंट, तब तक ये आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये देखिए क्लोरीन क्या करेगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो क्लोरीन इसका एक एलिमेंट लेके चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की ज्यादा है। तो मैं इसमें नहीं ज्यादा जाना चाह रहा हूं क्योंकि ये हायर एजुकेशन का है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं सिंपल बता रहा हूं कि आप जब बात करोगे ना क्लोरीन का क्या है टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लेने का, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। जब ये ब्रेक होगा ना तो क्यों इसमें माइनस चार्ज आएगा प्लस आएगा वो सब भी देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए HCl जब आप डालोगे तो यहां पे स्टूडेंट क्या है, HCl तो इस फॉर्म में है ना, तो जब HCl आएगा तो यहां तो पहले से प्रेजेंट है H प्लस और OH माइनस, है ना। तो अब क्या करेगा, ये कहेगा H प्लस कि जो HCl है ना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह के इसके साथ मैं रहूंगा, है ना। इसके साथ नहीं कनेक्ट हो करके ये अपना पार्टनर चेंज कर लेगा। क्या करेगा, पार्टनर चेंज। देखिए यहां पे जैसे ये H हो गया और ये Cl, ये कैसे कनेक्ट है स्टूडेंट, बॉन्ड से, ठीक। तो अब H प्लस कहेगा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पार्टनर चेंज कर लूंगा, है ना। तो ये चला जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास, समझना। तो ये क्या होगा यहां पे H प्लस, ये ऐसे, और OH यहां आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। ये OH ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो अब देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है क्लोरीन का और ये एलिमेंट है यहां पे जो लोन पेयर में है ना। तो अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहां पे HCl हो गया बॉन्ड से कनेक्ट स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या है, ये जब पार्टनर चेंज किया तो H प्लस आ गया क्लोरीन के साथ, है ना, और OH आ गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक।
अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों OH और H जो है ना, OH और H प्लस और ये OH माइनस, ये क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है दोनों पे। तो H प्लस लगा रहा है क्लोरीन पे और OH माइनस लगा रहा है H पे, ताकि ये दोनों ब्रेक हो जाए, है ना। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तभी तो यहां तक आएगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो इसके साथ होगा। तो अब क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ये फोर्स लगाता है तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब क्या करे, क्लोरीन का टेंडेंसी क्या है, क्लोरीन का तो टेंडेंसी है लेने का, है ना, कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपसे। तो इसने क्या किया कि ये अलग हो जाता है लेकर के, है ना। ये जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां पे था ना एक, और एक क्लोरीन का था। तो क्लोरीन जब अलग हुआ H प्लस के फोर्स से, तो क्लोरीन क्या किया कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट लेके चला गया, समझ गए, चला गया। तो ये किसी से हम समझाने के लिए आपको पहले क्लास में ही बताया था स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या हुआ कि वो मान लो किसी से दान में ले लिया तो कमी है उसके पास, तो ये निगेटिव चार्ज के साथ अटेन कर लेगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और हाइड्रोजन से ये छीन लिया, यानी कि मान लो कि हाइड्रोजन उसको दे दिया इलेक्ट्रॉन कि ठीक है ले जाओ तुम, है ना, तुम स्टेबिलिटी को गेन कर लो। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो जो दे दिया वो तो राजा हुआ, और राजा प्लस साइन, उसके पास कमी है क्या, बहुत पैसे हैं, कोई कमी नहीं है ना। तो ये H प्लस, तो अब देखिए, अब जैसे ही आप HCl को डाले, यहां पे प्रेजेंट था H प्लस और OH माइनस, ये क्या किया, पार्टनर चेंज किया, और क्या किया कि H प्लस क्लोरीन पे एक फोर्स लगाया ताकि तुम HCl से अलग हो जाओ, तुम अपना बॉन्ड तोड़ लो, है ना। और क्या किया फिर, OH माइनस जो है वो H के साथ मिलकर के H के पास फोर्स लगाया, ताकि तुम अलग हो जाओ Cl से, है ना। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको। तो जब ये फोर्स लगाया ना स्टूडेंट, तो क्या हो गया, यहां पे H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। तो यहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस ब्रेक हो गया। तो मैं अभी क्या बताया था कि ड्राई में क्या ब्रेक होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए वाटर, एक्वस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो आयनिक फॉर्म में है, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, पहले से। तो जब ये फोर्स लगाएगा ना HCl पे, तो HCl का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और नाउ इट कन्वर्टेड टू आयन, है ना, नाउ इट कन्वर्टेड टू आयन। अब देखिए ये जो हो गया स्टूडेंट, नाउ इट कन्वर्टेड टू आयन, आयंस, है ना, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि HCl ड्राई स्टेट में नहीं हो सकता था, उसके लिए एक्वस चाहिए था, प्रेजेंट ऑफ वाटर होना चाहिए। वाटर प्रेजेंट है किस फॉर्म में है, पहले से H प्लस OH माइनस के फॉर्म में है। H प्लस OH माइनस क्या होगा, अपना पार्टनर, जब HCl को आप डालोगे तो अपना पार्टनर चेंज करने के लिए ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, H प्लस Cl पे फोर्स लगाएगा और OH माइनस H पे फोर्स लगाएगा, है ना। और फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये Cl के बीच का जो बॉन्ड है स्टूडेंट ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो चला जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी का मतलब प्यार होता है, यूनिट बेटर। तो ये चीज कि एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, तो मैं इसलिए आपको इजी फॉर्म में बता रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो वीक हो गया उससे, तो माइनस चार्ज, और कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे दिया यानी कि राजा, प्लस चार्ज आ गया। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो प्लस माइनस के चार्ज में, यानी कि आयंस में नाउ HCl इज कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो गया। ये था स्टूडेंट इसका समझने का कंसेप्ट हियर कि क्यों और कैसे होता है आयन का कन्वर्जन, है ना। H2O और OH माइनस, H प्लस Cl माइनस H प्लस, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई HCl है क्या आयंस में हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉन्ड में है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगा,
एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर, वाटर इज द बेस्ट, तो वो चाहिए होगा, तब जाकर के H प्लस और Cl माइनस ब्रेक होगा, है ना। तो बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आयन में कन्वर्जन नहीं हो सकता। समझ में आया? आई यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? और H2O का एक चीज और देखिएगा आप, जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे ना स्टूडेंट, जैसे यहां पे H2O का आप थोड़ा सा देख लो, ये अब ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ? मैंने बताया है 16 होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है स्टूडेंट? 16। ठीक, तो 16 को कैसे आप लिखोगे? 2 8 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा। तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे जब आप बनाओगे ना इसका ये डायग्राम, तो कैसे बनेगा देखिए, तो 2 4 2 6, है ना। तो हाइड्रोजन जो है एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसे, बट आप जब बुक में देखोगे ना तो आप कहोगे सर ये एंगल चेंज होता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए ये जैसे ऑक्सीजन हो गया, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं जानकारी के लिए, आप चाहो तो याद रखो या नहीं रखो, अभी आपका काम का नहीं है ये, बट नॉलेज अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, लोन पेयर आ गया स्टूडेंट इस पे 2, ये लोन पेयर, है ना। अब मैं बता दूंगा आपको क्यों। और ये हो गया आपका, यहां पे 2 है, इससे कनेक्ट कर दीजिए हाइड्रोजन को, इससे कनेक्ट कर दीजिए हाइड्रोजन को, बॉन्ड, एक लोन पेयर ये। तो ये जो होता है ना स्टूडेंट, ये देखिए इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। ये भी हो गया आपका बॉन्ड पेयर बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और इसको कहते हैं स्टूडेंट लोन पेयर। लोन पेयर, पेयर में अकेला है, पेयर में अकेला है, लोन पेयर। तो अब ये क्या करता है, जब आप 11th में जाओगे तो केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ोगे आप स्टूडेंट, कि जैसे ये लोन पेयर है ना, तो ये एक फोर्स को एग्जर्ट करता है ये बॉन्ड पे, तो बॉन्ड का एंगल स्टूडेंट क्या होता है? चेंज कर जाता है। तो आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो इस तरह का यहां पे ये देखोगे, और यहां पे लोन पेयर एक हो गया और एक ये लोन पेयर ये, तो यहां के बीच का जो एंगल होता है स्टूडेंट 104 डिग्री होता है, इस तरह से, है ना। ये कैसे? बॉन्ड जो हो गया वो नीचे आ गया, क्योंकि जो लोन पेयर था ना, वो लोन पेयर एग्जर्ट किया फोर्स, तो ये इस तरह से हो गया। तो ये चीज समझने का था, नॉलेज का था, बट इन हायर स्टडी यू विल सी इट। चलिए, तो ये चीज हम समझ गए बहुत अच्छे से स्टूडेंट, कि कैसे HCl जो है H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक हमारा छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना। देखिए ये जो है हमारा लिटमस पेपर ड्राई और लिटमस पेपर वेट, उसको बताते बताते पता है ध्यान नहीं रहा इसका, इसीलिए। चलिए, लिटमस पेपर जो है ड्राई, अगर कोई भी लिटमस पेपर है, मान लो उसका कलर ब्लू है, ठीक, मान लेते हैं, है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मान लेते हैं कि ब्लू है। अब जो है रेड, ये मान लो कि इस पे हम एसिड डालते हैं, अगर एसिड, अगर हम इस पे एसिड डालते हैं तो ब्लू से रेड होगा क्या? गिव मी द आंसर। अभी मैं बताया आपको, कुछ होगा क्या? व्हाट शुड बी योर रिप्लाई? तो आप बोलोगे कि सर नहीं होगा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? ये सारा रीजन है ना, कि इसमें प्रेजेंट ऑफ वाटर नहीं है, यानी कि आयंस के फॉर्म में नहीं है। जब आयंस के फॉर्म में नहीं है तो वो कन्वर्जन नहीं होगा उसका। अगर मैं अब लिटमस पेपर वेट ले लेता हूं, वेट का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया यहां पे? प्रेजेंट ऑफ वाटर, प्रेजेंट ऑफ वाटर, और वाटर किस फॉर्म में है? वाटर है आपका आयनिक फॉर्म में, यानी कि आयंस के फॉर्म में। अब लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का है, अब मैं उस पर क्या करूं? एसिड डाल दूंगा अगर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर एसिड जब आप डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से रेड बन जाएगा एसिड डालने पे, है ना, लिटमस पेपर। तो ऐसा क्यों हो गया? तो आप बोलोगे सर सेम रीजन। यस,
सेम रीजन हियर आल्सो कि प्रेजेंट ऑफ वाटर, वाटर का मतलब क्या, वाटर का मतलब सिर्फ वाटर नहीं समझो, इसका कहने का मतलब है कि प्रेजेंट ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में आ गया, फिर एसिड हमने डाला तो वो कन्वर्ट हो गया रेड में स्टूडेंट, है ना। तो ड्राई में ऐसा नहीं हुआ बट वेट में ऐसा हो गया ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वाटर मींस आयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक छोटा सा था, ये चीज आपने समझ लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हाइड्रोनियम जो है आयन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, हाइड्रोनियम आयन के बारे में। तो पहले एक आप यहां लिख लोगे पॉइंट, यहां जगह है, हाँ यहां पे एक जगह, यहां पे आप लिख लोगे। इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला, एसिड गिव्स H+ ions when dissolved in water। ये नोट डाउन कर लोगे आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। एसिड गिव्स H+ ions when dissolved in water। तो कोई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हाइड्रोनियम आयन के बारे में भी होता है, बिल्कुल, चलिए अब उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हाइड्रोनियम आयन के बारे में समझते हैं। देखिए हाइड्रोनियम आयन में क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपको क्या बताया कि एसिड क्या है कि जो जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन को रिलीज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्रोनियम का भी डेफिनेशन में, एसिड का डेफिनेशन में हाइड्रोनियम का भी यूज होता है ना। बट अब हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए जैसे अभी मैं आपको बताया, इन सारी चीज़ों को ये बताने का मकसद यही था कि ताकि यहाँ आसानी से आपको समझ में आए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ H2O का स्टूडेंट, ठीक, एक्वस। तो H2O में जैसे कि आपको बताया हूँ, देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है 16 286, इसका टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, है ना, इलेक्ट्रॉन लेने का और स्टेबिलिटी को अटेन करने का। इस पे माइनस चार्ज, है ना, और हाइड्रोजन प्लस क्योंकि वो दे सकता है, तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये हुआ स्टूडेंट H2O। बट जब आप वाटर में HCl को मिलाते हो, है ना, तो HCl तो किस फॉर्म में होता है पहले तो ये देखो आप, तो आप कहोगे कि सर HCl जो है ना, ये पहले तो अपने बॉन्ड में होता है ऐसे, फिर HCl क्या होता है ना, यहां पे समझना H+Cl- यही होता है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि H+ का मतलब आप क्या समझते हो, बताओ, H+ का मतलब आप क्या समझ रहे हो? तो आप कहोगे कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है और माइनस साइन आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट H के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो क्लोरीन जब आयन में कन्वर्ट हुआ तो क्लोरीन इसका जो भी एलिमेंट था एक, उसको ले लिया। यहां पे मैंने समझाया, यहां भी आपको समझाया है ना। तो ये चीज क्या हुआ, क्लोरीन ले लिया। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो H+ जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि नहीं सर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब H2O में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहां पे H और ये ऑक्सीजन का ये वाला, है ना, ऐसे, और ये तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहा हूं, क्या, यहां पे और यहां पे। तो ये जो हुआ एक हाइड्रोजन और ये हो गया स्टूडेंट दूसरा हाइड्रोजन, है ना, इस तरह से होता है इसका। और ये लोन पेयर है और ये जो है बॉन्ड पेयर, यहां पे भी मैं बताया हूं आपको। देखिए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया बॉन्ड पेयर, और जो अकेले है फ्री इलेक्ट्रॉन है पेयर में, तो वो लोन पेयर हो गया। यहां एक, है ना, ठीक, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जैसे लिखते हो ऑक्सीजन का तो 286, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द थिंग्स वी हैव। चलिए अब क्या हो गया यहां पे, तो इस तरह से बना। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, देखिएगा आप ध्यान से थोड़ा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हो गया आपका H2O जो है ऐसा, है ना। तो H2O जो है और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट HCl, तो H प्लस, तो ये क्या करेगा ना, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला, और ये इसमें तो निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या करता है स्टूडेंट, अगर ये Cl को आप H2O में डालते हो तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा ऑक्सीजन का, ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा ना। निगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे निगेटिव चार्ज है और ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये है ना, ऐसे समझना, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, बट इसके पास तो यहां पे है ऐसा और यहां ऐसा, दिखा दिया मैं, है ना। दो यहां और दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हाइड्रोजन के साथ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे 6 है, 2 2 4 और ये 2, इसका 6 और हाइड्रोजन का 2 मिल गया, यहां से देखिए तो 8 हो गया, तभी तो ये बॉन्ड बनाए H2O, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया हाइड्रोजन से लेकर के। तो अब ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ऑक्सीजन का। तो H ये क्या किया कि माइनस जो चार्ज है ना वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो H प्लस को अट्रैक्ट कर लिया, बट इसके पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। तो H है ना, यहां पे 2 और जो ये O है ना, O है, और यहां पे आ गया आपका ये H। तो H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहा कि ठीक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम तुमको दे देते हैं, मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। तो उसको आसान लगा, ठीक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, स्टेबिलिटी को नहीं अटेंड करना है, तो हम इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको और चीज समझ में आएगा। ये H हो गया ना इसका, और इसका ये H हो गया। अब ये जो है 2 लोन पेयर तो है ही, है ना। अब ये वाला देखिएगा, ये जो है ना यहां पे 2 था बचा हुआ, देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या हाइड्रोजन का है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ऑक्सीजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। एक यहां पे हुआ, एक यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाला जो है ना ये यहां पे ऐसे आ गया, जो कि ऑक्सीजन बोला हाइड्रोजन से कि ठीक है मेरे साथ बॉन्ड बना लो तुम, हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना। तो ये टोटल ऑक्सीजन का ही है इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो यहां पे अब क्या हुआ स्टूडेंट कि H2O इसी का बॉन्ड है, सॉरी इसी का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का सब, है ना। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, ये अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है ना स्टूडेंट, यहां पे ऑक्सीजन का टेंडेंसी यहां पे आपने देख लिया निगेटिव अटेंड करने का, बट यहां पे क्या होगा कि ये जो प्लस यहां पे ऑक्सीजन जो है ना, ये जो लोन पेयर है इसका, और ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाया जो कि हाइड्रोजन को दे दिया है इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, H2O है ना, प्लस ये वाला H, ये वाला H प्लस। अब इसके साथ जब ये हो जाएगा, है ना, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये प्लस है और ये माइनस का। तो मान लीजिए कि यहां पे आपने क्या समझा कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, ये कुछ समय के लिए दिया बट दे दिया। तो जब ये दे दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना ऑक्सीजन पे, यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, प्लस चार्ज आ रहा है। और अगर लेमन की तरह अगर आप सोचो तो ये इलेक्ट्रॉन अपना यानी कि निगेटिविटी दे दिया, तो निगेटिविटी जब दे देता है तो उसके पास पॉजिटिव चीज बचता है ना, ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूं आपको कि ये क्या है, ये तो निगेटिव था बट इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हाइड्रोजन को दे दिया कि तुम कुछ समय के लिए ले लो और मेरे से बॉन्डिंग बना लो। तो अब जब जो दे देता है वो क्या हो जाता है राजा, तो प्लस चार्ज आ जाता है कि नहीं आ जाता उस पर। तो आप बोलोगे कि यस सर प्लस चार्ज आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को देने के बाद। तो अब क्या हो जाएगा, इसका इससे ऐड हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो आपको बनेगा ये
2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन H3, और क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का जो है, ये ऑक्सीजन को दे दिया, है ना, ऑक्सीजन इसको दे दिया हाइड्रोजन को बॉन्ड पेयर में, तो राजा हो गया, तो ये प्लस चार्ज आ गया। ये था कंसेप्ट, इसको थोड़ा बार बार मैं बता रहा हूं ताकि ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से आप देख लो, यहाँ पे 6 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो देखिए 2 2 4 2 6, है ना। अब ये बॉन्ड बनाया है तो 6 हो गया, एक 7 और 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तभी तो ये बॉन्ड बनाया है H2O। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो गया कि HCl जब डाले आप H2O में, तो H प्लस है, Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन Cl क्या किया, अपना पूरा ले लिया, तो इसके पास एक्चुअली में H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जैसे ही इसके पास आया तो ऑक्सीजन बोला कि मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और मेरे से बॉन्डिंग बना लो, तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो देता है वो राजा हो जाता है, तो इसीलिए H2O पे ये प्लस चार्ज होगा, है ना, और इसका ये हाइड्रोजन ये मिल करके H3O प्लस बनाया, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो अगर आपसे कोई एसिड का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, एसिड इज ए सबस्टांस विच गिव्स, कितनों को पता है ना, H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और में क्या लिखोगे, यहां पे देखिए, एसिड इज अ सबस्टांस which gives OH माइनस आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन ना, OH आ रहा है बार बार, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है ये, हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन एसिड का बता सकते हो, दोनों सही है, ठीक, बट हम लोग H प्लस लेके चलते हैं, आसान पड़ता है, ठीक। तो ये चीज था स्टूडेंट, H प्लस और H3O प्लस के बारे में आपने समझ लिया, हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा नहीं है कि एक एसिड देगा, कोई भी, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, यहां पे ब्लू से कर देता हूं, यहां पे एग्जांपल जैसे H2SO4 का लेते हो आप, है ना, तो ये क्या हो गया प्लस, है ना, और ये माइनस, तो H प्लस, तो ये H प्लस दे रहा है ना, और हाइड्रोनियम आयन भी देगा जब डिसॉल्व होगा वाटर से, तो ये सारी प्रोसेस होगी इसमें, ऐसा नहीं है ना। तो आप ये चीज देख रहे हो, या तो H प्लस या तो H3O प्लस, तो ये डेफिनेशन हुआ। तो ये हुआ स्टूडेंट, समझ गए हम लोग। अब चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और है इसमें, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 HNO3 CH3 COOH HCOOH, है ना, ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये हो गया एस्टिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत की बात है, जरूर से याद करें, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, टू हेल्प योर सेल्फ। चलिए अब इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, तो आपको रिवीजन करना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ HCl है। अब स्टूडेंट मैं कहूं कि जैसे कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब बोलोगे सर ये कैसे आप कह देते हो। अगर मैं कहूं कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप पूछोगे ना कि सर कैसे आप कह देते हो, कोई वीक एसिड कैसे कह देते हो, जैसे कार्बोनिक एसिड है ना, H2CO3 वीक एसिड होता है, कैसे कह देते हो आप। तो देखो स्टूडेंट, ये मान लो एक बीकर है, इसमें वाटर है ना, तो अगर आप HCl को डाल रहे हो ना, इसमें किसको डाल रहे हो, HCl को, मान लेते हैं HCl का एग्जांपल ज़्यादा लिए, H2SO4 का इस बार ले लेते हैं। तो अगर मान लो H2SO4 डालते हो, है ना, तो जब डालते हो तो ये ब्रेक करके
H प्लस, क्या कोई भी अगर एसिड आप डालोगे ना, एसिड डालोगे तो H2O का, H2O किस फॉर्म में है स्टूडेंट, H प्लस OH माइनस, है ना, इस फॉर्म में है। और ये जो है ब्रेक हो करके, आपको पता है कि H प्लस आयन होता है कोई भी एसिड अगर वाटर में डालते हैं तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एसिड को वाटर में डालने से किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर H प्लस का। ओबियस सा बात है, H प्लस OH माइनस पहले से H2O का, है ना, वाटर में इस फॉर्म में है। अब कोई एसिड आप डाल रहे हो तो सभी एसिड में H तो प्रेजेंट होता है, तो वो ब्रेक होगा, जैसे ही वाटर में आएगा बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस तो आएगा ही, तो कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब समझिए, मान लो कि इसमें H2SO4 डाला, तो अब H2SO4 डालने के बाद मान लेते हैं ये कि H120 H प्लस आयन मिला, इसमें वाटर में चला गया। अगर मान लो कि मैं इसको डालता हूं HCl को, तो ये मान लो कितना गया 110 H प्लस। इसी तरीके से इसका भी मान सकते हो, इसका भी और इसका भी। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आप HCl को डाले तो मान लेते हैं कि 110 काउंटेबल नहीं है, बट काउंटिंग में बता रहा हूं कि 110 H प्लस आयन जो है इसमें बढ़ गया। फिर H2SO4 जब डाला तो 120 आयन बढ़ गया, आ गया। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एसिड जब लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन को रिलीज करता हो, है ना, जब भी कोई एसिड, व्हेन एन एसिड, आप क्या लिखोगे, व्हेन एन एसिड produces large amount of H plus ion when dissolved in water, in water. Are you getting my point? जो ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करता हो, प्रोड्यूस करता हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब वीक एसिड क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट H प्लस आयन का नहीं रिलीज करता हो या प्रोड्यूस करता हो जब वो वाटर में घुलता हो या डिसॉल्व किया जाए तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और स्टूडेंट आप हमेशा सुनते होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एक चीज बताना, जैसे मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग ये वर्ड, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो स्ट्रॉन्ग का, हाँ, स्ट्रॉन्ग का मतलब आप क्या समझते हो, कहीं ये तो नहीं समझते कि मान लो कि एक बीकर है इतना, है ना, इसमें मैं कह दूं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, और एक बीकर और ले लूं और इसमें मैं बोल दूं एक्वस, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिला हुआ है, एक्वस H2SO4, या एक्वस नहीं, इसको डाइल्यूट बोल दो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वाटर मिक्सिंग होता है, तो डाइल्यूट H2SO4। तो ऐसा तो आप नहीं समझते स्ट्रॉन्ग का मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर बहुत कंसंट्रेटेड कोई एसिड हो तो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो डाइल्यूट एसिड हो वो वीक होगा, नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्टूडेंट ये नहीं है, कीप इन माइंड है ना, कीप इन माइंड। ओके स्टूडेंट, मस्ट रिमेंबर, कीप इन माइंड इट। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, क्या, तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अब भी बताया कि जब वो वाटर में मिलेगा अगर कोई भी एसिड, तो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन को अगर प्रोड्यूस करता है, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, नॉट द कंसंट्रेशन। ये मत समझना कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हम ले लिए, एकदम ज्यादा कंसंट्रेटेड कोई एसिड ले ली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं।
स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितना लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन को वो रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है आफ्टर मिक्सिंग इन वाटर या आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? है तो कीप इन माइंड। ओके, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग का मतलब। ठीक, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज के इस नए लेक्चर में और नए सेशन में बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा, है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि जरूर से आप रिवाइज करें, देन यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स स्टूडेंट, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए दिन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।